एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रार्थना और अंश बोलते हैं अनुमा हमने कुछ गलत किया क्या। अनुपमा बोलती है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी हम जज्बातों में बह जाते हैं और बहुत सारे वादे कर देते हैं, बोलते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। किसी और के बच्चे को अपना नाम देना, अपना मानना बहुत मुश्किल है। क्या तुम ये कर पाओगे? फिर तुम दोनों के अपने बच्चे भी तो होंगे। अगर अंश इस बच्चे को डांटेगा तो प्रार्थना को ऐसा लगेगा कि अंश तो इस बच्चे से प्यार नहीं करता क्योंकि ये बच्चा अंश का अपना नहीं है ना। या फिर अगर वो बच्चा कोई गलती करे तो अंश को ऐसा लगेगा कि ये बच्चा ऐसी गलतियाँ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये गौतम का है। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो माँ बाप बोलते रहते हैं कि ये बच्चा तो माँ पर गया है, माँ बोलती है ये तो बिल्कुल बाप पर गया है। बस ऐसी बातें होती रहती है। ये कदम उठाने से पहले एक बार और सोच लेना। अगर इस बच्चे को अपनाओ तो अपना ही मानना, कभी इसमें भेदभाव मत करना। अब मेरे लिए राही, पाखी, माही, तोशु, समर सब एक जैसे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि मैं उन लोगों में फ़र्क करती हूँ। समर के लिए तो मैं लाडली थी। अंश बोल रहा होता है अनुमा मैं वो गलती नहीं करूँगा जो दादू ने की। अनुपमा प्रार्थना को भी समझाती है कि कई बार ऐसी हालत में लड़की को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अंश तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो कहीं तुम इस दोस्ती को प्यार तो नहीं समझ कर बैठी। एक बार तुम दोनों फिर से सोच लो। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो और फिर फैसला लो और उसी फैसले पर अड़े रहना। अंश अनु का आशीर्वाद देता है और बोलता है अनुमा जैसे आपने मुझे, माही को, राही को, सबको अपनाया वैसे ही मैं प्रार्थना के बच्चे को अपनाऊंगा। मैं कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, उससे बहुत प्यार करूंगा और प्रार्थना का भी हमेशा ख्याल रखूंगा। प्रार्थना बोलती है मैं भी आपसे वादा करती हूँ आपकी दी हुई हर सीख को मैं हमेशा याद रखूंगी। अनु उन दोनों को आशीर्वाद देती है, बोलती है तुम दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा शांत रहो, और दोनों को गले लगा लेती है। अनु बहुत खुश होती है, अंश और प्रार्थना भी खुश होते हैं। अनु अंश और प्रार्थना को बोलती है तुमने बाबू जी को क्यों नहीं बताया? प्रार्थना ने अपने घर पर सब लोगों को बता दिया है, अंश तुम्हें भी ये बात बाबू जी को बता देनी चाहिए। अंश बोलता है अनुमा मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता था, अब मैं बा और बापूजी से भी बात कर लूँगा। तभी वहाँ बापूजी आते हैं। बापूजी बोलते हैं मैंने सब कुछ सुन लिया है, अनु ने जो समझाया है उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं। अंश और प्रार्थना बापूजी को गले लगा लेते हैं। बापूजी अनुपमा को बोलते हैं मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। इधर हम तोशु को देखते हैं। तोशु बाकी के लोगों को उनके कमरे में ले जाता है। सरिता ताई बोलती है तुमने कमरे की क्या हालत बना रखी है? तोशु बोलता है हमें पता नहीं था आप लोग आने वाले हो। तोशु बताता है हमारे सारे रूम ठीक रहते हैं लेकिन ये रूम तो पाकी का है। तोशु बोलता है ये रूम मेरी बहन का है जो बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं रखती। तभी वहाँ पर जस्सी आ जाती है। जस्सी बोलती है पाखी। तोशु बोलता है तुम लोग उसे जानते हो? जस्सी बोलती है हाँ हम अच्छे से जानते हैं, उस पाखी को भी और उस राही को भी। तोशु बोलता है राही और पाखी दोनों ही बहुत बदतमीज़ है, मैं तो उनकी बातों में आकर कभी कभी मम्मी से बदतमीज़ी कर लेता हूँ, वरना मैं तो मम्मी का सरवन बेटा हूँ। मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो मम्मी के आते ही मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। जैसी बोल रही होती है पता नहीं ये अनुपमा के बच्चे भी कैसे कैसे हैं। अनु चाय बना रही होती है तो वो देखती है कि राशन कम है। वो सोचती है अभी के लिए तो काम चल जाएगा लेकिन राशन लाना ही होगा, मेरी टीम यहाँ पर है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अनु सोचती है बा बेचारी अकेली कितना ही करे, किंजल तो सुबह ऑफिस चली जाती होगी। अनु किचन की हर चीज़ को ठीक से रखती है। इधर बा ये सब देख रही होती है। बा को अच्छा लगता है। अनु सारी चीज़ों को ठीक से रख देती है। इसके बाद वो बापूजी सबके लिए चाय लेकर आती है। बापूजी जब चाय पीते हैं तो अनु बोलती है पहले आप अपनी दवाई लीजिए। बापूजी अनु को बोलते तुझे अभी तक याद है? अनु बोलती है हाँ। बापूजी अनु को बताते हैं कि दवाइयाँ कहाँ रखी हुई है। अनु देखती है कि दवाइयाँ तो बिल्कुल खाली है। अनु बोलती है बापूजी दवाइयाँ तो खाली है। बापूजी बोलते हैं आज सुबह ही ख़त्म हुई। अनु बोलती है आप सच सच बताइए दवाइयाँ कब ख़त्म हुई? बाबूजी बताते हैं 5 दिन से दवाई ख़त्म हो चुकी है। अनु बोलती है आपको डॉक्टर ने बोला था एक दिन की दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। बाबूजी बोलते हैं सारा सामान अंश लेकर आता है तो मुझे अंश को बोलने में थोड़ी शर्म आती है। इधर पाखी मार्केट जा रही होती है। वो बोलती है हाँ मैं इशू के मेकअप का सामान ले आऊँगी। अनु बापूजी की दवाइयाँ पाखी को दे देती है। अनु बोलती है अभी के अभी जाकर बापूजी की दवाई लेकर आ, बापूजी की दवाई ख़त्म हो चुकी है। पाखी बोलती है मम्मी आप यहाँ पर वापस आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है आपकी दादागिरी मुझ पर चलेगी। अनु बोलती है ये दादागिरी नहीं है, ये मम्मीगिरी है, जो बोला है फटाफट वो काम कर। पाखी वहाँ से चली जाते हैं। बाबूजी को अच्छा लगता है। अनु पंखा चला रही होती है लेकिन पंखा ख़राब होता है। अनु बाबूजी को बोलती है ये पंखा कब से ख़राब है, आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया क्यों नहीं? बाबूजी बताते हैं बुलाया था लेकिन वो आया नहीं। अनु खुद से पंखा ठीक करने लग जाती है। सरिता ताई वहाँ आती है। सरिता ताई बोलती है अनु तू हट, मुझे करने दे। सरिता ताई अनु के पास आती है और बोलती है अनु तुम ये क्या कर रही हो, लाओ मुझे करने दो। सरिता ताई सब लोगों को वहाँ पर बुला लेती है। सरिता ताई अपने सभी टीम मेंबर को बोलती है जल्दी जल्दी यहाँ से कचरा उठाओ और पोछा लगाना शुरू कर दो, साफ़ सफाई करते हैं।
बाबूजी बोल रहे होते हैं, आप तो हमारे घर के मेहमान हो और ऐसा कैसे कर रहे हो। सरिता ताई बोलती है, आपने हमें अपना भी बोला है तो अपने काम तो कर ही सकते हैं ना। सब लोग साफ सफाई करवा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं बा सबको देखती है तो बा को खूब खुशी होती है। अंश, प्रार्थना सब ये देख रहे होते हैं। किंजल वहाँ आती है। किंजल बोलती है, मम्मी आप यहाँ पर क्यों चढ़े हुए हो, आप गिर जाओगे, आपको लग जाएगी, आप नीचे आ जाओ। किंजल सरिता ताई को बोलती है, आंटी प्लीज़ आप मम्मी को बोलिए ना। सरिता ताई बोलती है, तुम मुझे ताई बुलाओगी। किंजल बोलती है, ठीक है ताई, प्लीज़ मम्मी को बोलिए ना, वो वापस नीचे उतर जाए। अनु बोल रही होती है, इस घर की वायरिंग ठीक नहीं है, ख़राब हो चुकी है, तो मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो वायरिंग और साफ़ सफाई तो कर ही देती हूँ। अनु पंखा ठीक कर देती है। किंजल पंखा चला कर देखती है तो पंखा चल जाता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बा ये सब देखती है तो बा को बहुत खुशी होती है। बा बोल रही होती है, घर को घर की लक्ष्मी ही घर बनाती है। ऐसा लग रहा है कि घर की लक्ष्मी वापस लौट कर आ गई है। आगे हम सरिता ताई को देखते हैं। वो बा के झूले पर झूल रही होती है। वो अनीता को भी अपने पास बुला लेती है। अनीता और सरिता दोनों झूल रहे होते हैं। तभी बा वहाँ आती है। बा बोल रही होती है, जल्दी से मेरे झूले से उतरो। सरिता ताई और अनीता दोनों झूले से उतर जाते हैं। सरिता बोल रही होती है, आपने हमें झूला क्यों नहीं झूलने दिया। बा बोलती है, ये कोई ऐसे ही मामूली झूला थोड़ी ना है, ये जामनगर की लीला का झूला है। सरिता ताई बोलती है, ये लीला कौन थी। बा बोलती है, लीला थी नहीं, लीला है। बा बोल रही होती है, ये झूला मेरी आन है, मेरी शान है, मेरे अलावा इसको कोई नहीं छू सकता और इस झूले पर सिर्फ मैं झूल सकती हूँ और कोई नहीं। बा बोलती है, अगर झूले के साथ फ़ोटो खिंचवानी हो तो बता देना, मैं नई साड़ी पहन कर आ जाऊँगी। सरिता ताई बोलती है, आपका झूला आपको ही मुबारक, हमें कोई फ़ोटो वोटो नहीं लेनी। अनीता सरिता को बोलती है, अनु की सास तो बड़ी खतरनाक है, अनु ने कैसे इसे झेला होगा। बा अपने झूले से बात कर रही होती है। वो बोलती है, मेरा झूला, सब लोगों की नज़र आजकल तुझी पर है, ले मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बता रहे होते हैं कि हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ जगह तैयार की है, लेकिन आप लोगों को दोनों टीम से डिसाइड करना होगा आप किस टाइम पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ताकि दूसरी वाली टीम को वेट ना करना पड़े। जस्सी बोलती है, हम बाकी की टीम से डिस्कस कर लेंगे। अनु और जस्सी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सामने राही आ जाती है। राही बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अंशु और प्रार्थना बा को बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन घर के बाकी के लोग इतने हैरान नहीं होते। बा बोलती है, तुम दोनों के बारे में पहले से किसको पता था। प्रार्थना बताती है कि मैंने कोठारी हाउस में सब लोगों को सच बता दिया। बापूजी को भी सब पता था, अनु आंटी को भी सब पता था। बा को बहुत गुस्सा आता है। बा बोलती है, प्रार्थना तूने अपने घर पर भी सबको बता दिया, अनुपमा तक को सब पता है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। और मेरी बात तो सुन लो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की शादी हो। यहाँ हंस बोल देता है, बा आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रार्थना से शादी करूँगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। बा बोलती है, अगर तेरा यही आखिरी फैसला है ना, तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन ले, तेरी और प्रार्थना की शादी नहीं होगी। तुम मेरी मौत के बाद तो प्रार्थना से शादी कर लेना। अंश ये बात सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और बा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बापूजी और सब लोग बा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बा किसी की बात नहीं सुनती। अनु बा के पास जाती है और बा को समझाती है। बा बोलती है, अनु तुझे पता है ना आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। अनु बोलती है, हाँ अच्छे रिश्ते कहीं नहीं मिलते, आजकल छोटी छोटी बातों पर हर कोई तलाक लेने लग जाता है। बा आप चाहती है ना आप खुश रहो, तो आप घर के बेटे को खुश रहने दो। अगर अंश खुश रहेगा तभी तो आप लोग खुश रह पाओगे। अनुपमा बा को समझाती है कि अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, तो उन दोनों को शादी कर लेने दो। बा अनुपमा की बात समझ भी जाती है। सो दोस्तों, जल्द ही अंश और प्रार्थना की शादी होने वाली है। इस शादी में काफ़ी बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि गौतम नहीं चाहता कि अंश और प्रार्थना एक हो जाए। तो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।